गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज आप देख रहे हैं 25 मई की करंट अफेयर। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है ऑप्शन डी 23 मई को। तो 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया गया है। तो ये मनाया इसलिए जाता है, जो कछुओं की प्रजाति है इनको संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से यह दिवस हर साल 23 मई को मनाया जाता है। और जो 18 मई को है, इस दिन मनाया जाता है वर्ल्ड म्यूजियम डे। 20 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड बी डे, जिसकी थीम थी बी इंगेज्ड। जो 22 मई को मनाया जाता है, ये मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। तो ये चारों दिन आपको याद रखने हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाल ही में किस ई कॉमर्स कंपनी ने भारत में ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विस की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की है ऑप्शन ए अमेज़ॉन ने। तो अमेज़ॉन ने भारत में ऑनलाइन फूड डिलीवरी की शुरुआत की है। तो अभी तक आप जो भारत में ऑनलाइन फूड डिलीवरी में फेमस है वो है ज़ोमैटो और दूसरी है स्विगी। तो ये भारत में अभी तक फेमस है। तो इनके अलावा अब अमेज़ॉन भी भारत में ऑनलाइन फूड डिलीवरी की शुरुआत करने जा रहा है। तो ये जो अमेज़ॉन है, इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। और इसके जो सीईओ या संस्थापक हैं वो है जेफ बेजोस, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है यूएसए में। तो ये भी आपको याद रखना है। और एक क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन सकता है कि 2024 तक चंद्रमा पर मानव को भेजने की योजना कौन सी ई कॉमर्स कंपनी बना रही है? तो ये योजना जो है वो अमेज़ॉन बना रही है, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हाल ही में किस देश के फुटबॉल महासंघ ने महिला फुटबॉल लीग को शुरू करने की घोषणा की है? तो ये की है ऑप्शन बी जर्मनी ने। तो जर्मनी के जो फुटबॉल महासंघ है उसने महिला फुटबॉल लीग को शुरू करने की घोषणा की है। तो जो जर्मनी है, इसकी जो कैपिटल है वो है बर्लिन, और जो यहाँ की करेंसी है वो यूरो है, और यहाँ के जो चांसलर हैं वो हैं एंजेला जो मर्केल है, ये फोर्ब्स की जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे शक्तिशाली महिला है। और जो अपने यहाँ की निर्मला सीतारमण जी हैं, वो 34वें स्थान पर हैं शक्तिशाली महिला में। तो इनका भी नाम आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस भारतीय उद्योग ने विदेशों में अपने द्वारा बनाए गए मास्क को बेचने की योजना बनाई है? तो ये योजना बनाई है ऑप्शन सी खादी और ग्रामोद्योग उद्योग ने। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1956 को, और इसका जो हेडक्वार्टर वो है मुंबई में। तो इस मंत्रालय को, ये जो मंत्रालय है ये एमएसएमई के अंतर्गत आता है, और इस मंत्रालय का जो चार्ज है वो नितिन जयराम गडकरी जी के पास है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में भारत के किस आईआईटी ने अल्जाइमर की वजह से जाने वाली याददाश्त को रोकने के लिए नई तकनीक विकसित की है? तो ये तकनीक विकसित की है ऑप्शन बी आईआईटी गुवाहाटी ने। तो गुवाहाटी ने अल्जाइमर की वजह से जाने वाली याददाश्त को रोकने के लिए नई तकनीक विकसित की है। तो अल्जाइमर तो आप लोगों को पता ही होगा कि यह एक तरह का फूलने वाला रोग है। तो इसकी वजह से जो याददाश्त चली जाती थी उसको रोकने के लिए आईआईटी गुवाहाटी ने एक नई टेक्निक डेवलप की है। तो ये जो आईआईटी गुवाहाटी, इसकी स्थापना हुई थी 1994 में, और यह असम के गुवाहाटी में स्थित है। प्रेजेंट टाइम में इसके डायरेक्टर हैं टीजी सीताराम। तो इनका भी नाम आपको याद रखना है। तो ये जो अब अदर ऑप्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अदर ऑप्शन में जैसे ऑप्शन ए आईआईटी बॉम्बे है। तो आईआईटी बॉम्बे ने अभी एक क्वारंटाइन मोबाइल ऐप विकसित किया था। तो इसके लिए ये फेमस था अभी कुछ दिनों के लिए। तो और ये जो ऑप्शन सी आईआईटी मद्रास है, तो इसको आपको दो चीज़ों के लिए याद रखना है। एक तो भारत का जो पहला माइक्रो प्रोसेसर जिसका नाम शक्ति था उसको डेवलप किया, और जो भारत की पहली स्टैंडिंग व्हील चेयर है इसको भी आईआईटी मद्रास ने ही डेवलप किया है। और ये जो आईआईटी रुड़की है
ये तो अभी इसने अभी हाल ही में कम लागत वाला वेंटिलेटर डेवलप किया था जिसका नाम था प्राणवायु। तो ये चारों अभी हाल ही में सब फेमस हुए हैं। तो चारों ने जो जो नई टेक्निक डेवलप की वो सब आपको याद रखनी है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस भारतीय को दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन पर महत्वपूर्ण स्थिति के लिए अभ्यास प्रबंधक नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है ऑप्शन ए आभास के झा को। तो आभास के झा को दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन पर महत्वपूर्ण स्थिति के लिए अभ्यास प्रबंधक नियुक्त किया गया है। तो जो डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं इनके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो डॉक्टर हर्षवर्धन को एक तो ये प्रेजेंट टाइम के भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो इनको अभी हाल ही में WHO की कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इनके बारे में ये डिटेल भी आपको याद रखनी है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में जारी फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट कौन बनी है? तो जो अभी हमने आपको कुछ दिन पहले बताया था वो थी सेरेना विलियम्स, पर अब जो नई रिपोर्ट आई है उनके अनुसार ऑप्शन बी नाओमी ओसाका है। तो नाओमी ओसाका दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट बनी है। तो ये जो फोर्ब्स है इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1917 को और इसके जो एडिटर एंड चीफ हैं वो हैं स्टीव फोर्ब्स। तो और जो यहाँ ये जो नाओमी ओसाका है ये है जापान की, और जापान की कैपिटल जो है वो टोक्यो है, और जो यहाँ की करेंसी है वो है येन, और जो यहाँ के PM है वो है लिख के बताते हैं हम आपको, शिंजो अबे। तो इनका नाम है। तो ये आपको याद रखना है। तो कुछ लोग दूसरे तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन जो पढ़ने में मतलब लिखने में लिखा जाता है वो शिंजो अबे लिखा जाता है इनका नाम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2020-21 में हरित ऊर्जा उपकरणों के आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो ये वृद्धि की है 20% की। तो 20% की वृद्धि हरित ऊर्जा उपकरणों के आयात में की गई है, वो भी निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। तो ये इसलिए की गई है कि इससे यह फ़ायदा होगा कि टैक्स ज़्यादा लगेगा तो लोग भारत में ही बनने वाले उपकरण का ज़्यादा प्रयोग करेंगे। इससे भारत में जो चीनी उपकरण आता है उसका आयात कम होगा। और अभी हमने आपको बताया था निर्मला सीतारमण जी 34वें नंबर पर हैं दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में से। और जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है ये कर्नाटक से सांसद हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, तमिलनाडु के खिलाड़ी आर शनमुगम का 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस खेल से संबंधित थे? तो ये संबंधित थे ऑप्शन बी फुटबॉल से। तो फुटबॉल से संबंधित आर शनमुगम का जो निधन हुआ है तो इनका ये जिस खेल से थे वो आपको याद रखना है। और तमिलनाडु के बारे में भी आपको याद रखना है। तमिलनाडु जो है इसकी कैपिटल है चेन्नई, और जो यहाँ के CM है वो है E.K. पलानीसामी, और जो यहाँ के गवर्नर है वो है बनवारी लाल पुरोहित। तो ये भी डिटेल आपको याद रखनी है तमिलनाडु के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन यही है। तो जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में ताइवान की राष्ट्रपति के रूप में किसने दोबारा शपथ ली है? तो ये शपथ ली है ऑप्शन डी त्साई इंग वेन। तो इन्होंने ताइवान की राष्ट्रपति के रूप में दोबारा शपथ ली है। तो अदर ऑप्शन भी हम आपसे डिस्कस करते हैं। तो जो जोको विडोडो हैं ये इंडोनेशिया के दोबारा राष्ट्रपति बनाए गए हैं, और जो गोटबाया राजपक्षे हैं ये श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं, और जो मून जे इन हैं ये उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति हैं। और त्साई इंग वेन तो आप जानते हैं ताइवान की राष्ट्रपति के रूप में दोबारा नियुक्त हुई हैं। तो ये जो ताइवान है इसकी कैपिटल है इसकी जो कैपिटल है वो ताइपे है, और जो यहाँ की करेंसी है वो है न्यू ताइवानी डॉलर। तो जो देश है उनकी जो करेंसी और जो कैपिटल है ये भी आपको याद रखनी है।
तो बढ़ते हैं, जो हमने कल सवाल पूछा था वो देखते हैं। तो वो जो कल हमने सवाल पूछा था वो है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस शहर के लिए 100% सौरकरण योजना शुरू की है। तो ये शुरू की है ऑप्शन बी, कोणार्क ने। तो जिसका कुछ लोगों ने सही आंसर बताया है। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन। तो आज का क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन स्टील एसोसिएशन का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो ये ऑप्शन ए टीवी नरेंद्रन, ऑप्शन बी दिलीप उमेन, ऑप्शन सी गोविंद राजुल चिंटाला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और उम्मीद है आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। तो पसंद आया हो तो लाइक करना एंड शेयर करना। तो दोस्तों, हर क्वेश्चन के पीछे जितनी ज़्यादा डिटेल हो सकती है वो हम आपको बताते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें एंड लाइक करें। तो दोस्तों, आज का सेशन यही समाप्त होता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, अपना ध्यान रखें।